in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा। आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नहीं, नाराजगी होती तो एक एक हजार की मीटिंग होती क्या। अभी मैं आया, कोई व्यापारी थोड़ी रहता उटराड़ा में। उटराड़ा में 100% जो है किसान रहता है और सामान्य व्यक्ति रहता है। 10 कार्यकर्ता खड़े करके 13-13 साल के बच्चे खड़े करके और झंडे हाथ में दे करके कोई नारा लगवाए, आरएलडी जिंदाबाद और फला जिंदाबाद और ये मुर्दाबाद। और ये काम तो ये कितना आसान काम है किसी पॉलिटिशियन के लिए। और इसलिए हम तो कहते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। मोहल्ले की शामली में या कहीं भी किसी ने विरोध किया, हमारे बालक है भाई, हमारे परिवार के हैं। आज किसी ने गुमराह करके राजनीतिक स्वार्थ कोई साधना चाहता है, आप दल के कार्यकर्ताओं को आप जैसा एजेंडा पकड़ा दोगे वो वैसा काम करने लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को लागू कर दे तो सेकंड भर में एजेंडा लागू हो जाएगा। 36 बिरादरी आज मोदी योगी के काम पर मोहर लगा रही है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश किसी सरकार के एजेंडे में आया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय मिला है, जेवर एयरपोर्ट मिला है, सड़कों का जाल मिला है। आप शामली जिले में खड़े हैं। यूपी तक की टीम इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और हम शामली के थाना भवन इलाके में हैं, जहां से योगी सरकार के मंत्री सुरेश राणा चुनाव मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि बेहद ही कड़ा मुकाबला है इस बार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी। ये बताइए कि सही में आप लोगों के लिए इस बार मुश्किल बहुत है, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशियों के प्रति नाराजगी, हम लोगों ने शामली के कई दूसरे इलाकों में देखा कि लोग विरोध में उतरे हुए हैं, कहीं गांव में विरोध चल रहा है। आपकी क्या स्थिति? नहीं, मैं सबसे पहले तो अभिनंदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिन्होंने हम लोगों को इतना शानदार माहौल दिया, इतना शानदार काम किया। उनके प्रति जो परसेप्शन है लोगों में वो इतना शानदार है। आप कहीं भी चले जाओ, 36 बिरादरी आज मोदी योगी के काम पर मोहर लगा रही हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो पहली बार पश्चिम उत्तर प्रदेश किसी सरकार के एजेंडे में आया है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश को विश्वविद्यालय मिला है, जेवर एयरपोर्ट मिला है, सड़कों का जाल मिला है। आप शामली जिले में खड़े हैं। शामली जिले में ही 5 नेशनल हाईवे पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले को मिले हैं। यहीं आपसे 300 मीटर की दूरी पर ही 800 करोड़ रुपए का बिजली घर, जो पिछली अगले आने वाली 5 पीढ़ियों तक यहां शामली में बिजली की दिक्कत नहीं आने देगा, वो शामली को योगी जी ने दिया है। 250 बेड का हॉस्पिटल योगी जी ने दिया है। 5 राजकीय इंटर कॉलेज योगी जी ने दिए हैं। 3 राजकीय डिग्री कॉलेज योगी जी ने दिए हैं। लगातार सड़कों का जाल, शिक्षा, सुरक्षा, सड़कों का चौड़ीकरण, ऐतिहासिक काम, 70 साल से ज्यादा काम 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब मैं एक विधानसभा में थाना भवन में खड़ा हूं, 3266 करोड़ रुपए का काम अकेले थाना भवन विधानसभा में हुआ है। 3266 करोड़ रुपए का काम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं होता। लेकिन आप गन्ना मंत्री भी हैं और नाराजगी गन्ने को लेकर भी है। यहां तक कि वो नाराजगी की बात अमित शाह तक पहुंच गई कि गन्ने के पेमेंट को लेकर के, ब्याज को लेकर के। देखिए, जहां तक ब्याज की बात है तो ब्याज को लेकर के जो नाराजगी का विषय है वो सीधा सीधा अखिलेश यादव से है। चूंकि 2200 करोड़ रुपया ब्याज का जो माफ किया है वो अखिलेश यादव ने किया है शुगर मिलों पर। जहां तक गन्ना भुगतान की बात है, गन्ना भुगतान जब बीजेपी की सरकार आई थी 6 वर्षों का बकाया था समाजवादी पार्टी के समय का, वो भी 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान करने का काम किया तो हमने किया। और यदि तुलनात्मक आप बात करोगे, समाजवादी पार्टी के 5 वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। नहीं, लेकिन फिर नाराज क्यों है गन्ना की? अब मैं आ रहा हूं ना उस विषय पर। और 5 वर्षों में हमने 1,60,000 करोड़ का भुगतान किया। वो मिले बंद करते जा रहे थे, हमने मिले को लगाया। उन्होंने 19 चीनी मिले बसपा ने बंद की, 11 सपा ने बंद की, 30 चीनी मिले बंद कर दी हमने, 4 नई लगाई और 20 को अपग्रेड किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप है ना, पश्चिम में ही हमने चौधरी साहब के नाम पर रमाला में 500 करोड़ रुपए की शुगर मिल लगाई। मोहिद्दीनपुर को डबल किया, 10 साल से बनती। वेब शुगर बुलंदशहर हमने चलाया। विनय चंदोसी 10 साल से बनती, हमने चलाया। दया शुगर 9.5 साल से बनती, सहारनपुर हमने चलाया। काया पलट करने का काम किया है। और 1,60,000 करोड़ का भुगतान तुलनात्मक रूप से डबल भुगतान, सपा बसपा के दोनों कार्यकाल से ज्यादा भुगतान योगी सरकार ने किया। और अब तो एक ऐसा कानून लेकर के योगी जी आए हैं कि गन्ना किसानों की समस्या को परमानेंट खत्म कर दिया। अभी का मैं यदि आंकड़ा बताऊं आज का आपको, 120 चीनी मिलें हैं उत्तर प्रदेश में। 120 चीनी मिलों में 94 चीनी मिलें 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही है। 94 अब बची 6 और 20 26 चीनी मिले। 16 चीनी मिलों का करंट सीजन का 70% भुगतान हो गया, करंट सीजन का। अब बची 10। उस 10 में कुछ मिल बजाज की, कुछ सिंभावली की, कुछ मोदी की, जो बागपत में है ग्रुप। उन सब मिलों के लिए जिनके भुगतान में किसानों को कठिनाई थी, एक ऐतिहासिक कानून योगी आदित्यनाथ जी लेकर के आए हैं कि यदि कोई शुगर मिल गन्ना भुगतान में कोताही करती है तो उसकी सिस्टर कंसर्न जो सहयोगी कंपनी है उसकी संपत्ति को जब्त करके भी हम गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसी क्रम में हमने 1,000 करोड़ रुपया बजाज एनर्जी का जब्त करके गन्ना किसानों का बजाज का भुगतान सुनिश्चित किया है। अभी 4 ही दिन पहले तो भुगतान 500 करोड़ रुपया दिया है। फिर ये माना जाए कि गन्ना किसानों में कोई नाराजगी नहीं? नाराजगी होती तो 1,000 की मीटिंग होती क्या।
अभी मैं आया, कोई व्यापारी थोड़ी रहता बुटराड़ा में। बुटराड़ा में 100% जो है किसान रहता है और सामान्य व्यक्ति रहता है। और बुटराड़ा में हजारों लोगों की मीटिंग हो, और एक नहीं दो जगह एक गांव में मीटिंग हो, ये सब किसान। अच्छा, ये जितने लोग आप में सब किसान है कि नहीं है? कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? और जो आप बात कर रहे हैं ना विरोध की, तो आपके कार्यकर्ता ही नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। आप सड़क पे रुके तो लोग रुके, मेरे कार्यकर्ता नहीं है। मैं गांव में नहीं हूं, मुझे आपने सड़क पे रोक लिया। मैं तो गांव के जंगल के बीच में खड़ा हूं। और रही बात इसकी जो आपने कहा कि विरोध भी है, शामली में आपने चर्चा की। अरे 10 कार्यकर्ता खड़े करके, 13-13 साल के बच्चे खड़े करके और झंडे हाथ में दे करके कोई नारा लगवाए, आरएलडी जिंदाबाद और फला जिंदाबाद और ये मुर्दाबाद। अरे ये काम तो, ये कितना आसान काम है किसी पॉलिटिशियन के लिए। लेकिन ये कौन करता है? ये वो करता है जो हताशा से भरा होता है, ये वो करता है जो निराशा से भरा होता है। झगड़ा करना, फसाद करना, उपद्रव करना, ये हमेशा वो सोचता है जिसकी जमीन खिसक रही हो, जिसे लगता है तू बहुमत में है, जिसे लगता है तू जीत रहा है। वो शालीनता चाहता है, वो सभ्यता चाहता है, वो सबको साथ लेकर के चलना चाहता है। और इसलिए हम तो कहते हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। मोहल्ले की शामली में या कहीं भी किसी ने विरोध किया, हमारे बालक है भाई, हमारे परिवार के हैं। आज किसी ने गुमराह करके राजनीतिक स्वार्थ कोई साधना चाहता है। और हर गांव में हर दल के कोई ना कोई कार्यकर्ता है। अब दल के कार्यकर्ताओं को आप जैसा एजेंडा पकड़ा दोगे वो वैसा काम करने लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को लागू कर दे तो सेकंड भर में एजेंडा लागू हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कामों पर विश्वास करती है, हम विकास पर विश्वास करते हैं। हमने विकास किया है, आदरणीय मोदी। और सबसे बड़ी बात पश्चिम की मैं बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ी बात कुमार अभिषेक जो है पश्चिम की है कानून व्यवस्था। और कानून व्यवस्था इतनी शानदार है पश्चिम की, आप जो व्यक्ति दूसरे दल का भी है उससे भी अलग से पूछोगे बोल योगी की कानून व्यवस्था कैसी, तो वो भी कहेगा जीने लायक माहौल योगी ने दे दिया। आज गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी, एक डोर पे बैठा व्यक्ति भी, एक खेत में खड़ा किसान भी ये कहता ना योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और जब वो अभी गठबंधन की बात हो रही थी ना कि गठबंधन है तो कठिनाइयां। अरे गठबंधन है कहाँ? गठबंधन नेताओं का ही तो है, जनता के बीच में गठबंधन थोड़ा ही है, मतदाता के बीच में गठबंधन थोड़ा ही है। अब देखा नहीं कि क्या कहा एक नौजवान ने कि नाहिद कैंडिडेट है तो हम वोट नहीं देंगे। तो कांगड़ा से क्या वीडियो जारी हुआ, 80,000 है, घुस भर देंगे। तो ये घुस भरने वालों की जो भाषा है सबको मालूम है। इन घुस भरने वालों का इलाज कोई कर सकता है तो योगी आदित्यनाथ कर सकता है। ये तो पूरा आप भी ध्रुवीकरण पे के ही रास्ते पे जब बढ़ रहे हैं। नहीं, हम कोई ध्रुवीकरण नहीं करते, हम तो स्पष्ट करें, हम सबका साथ सबका विकास कह के चलते हैं। आज कैराना में यदि पलायन रुका है, आप जितनी बातें कह रहे हैं और जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, इसे तो लग रहा है कि बीजेपी एकदम से स्वीप कर रही है, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन हालात ये हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि सबसे ज्यादा टफ कंटेस्ट इस वक्त आप ही लोग झेल रहे हैं, खुद आप भी झेल रहे हैं। देखिए मैं बताऊं कंटेस्ट की बात क्या होती है। जब इलेक्शन की शुरुआत होती है तो तमाम तरह की समीकरणों की लोग चर्चा करते हैं। गठबंधन नेताओं का है, दो दलों का है। यहां गठबंधन सीधा मोदी योगी के साथ है, डायरेक्ट गठबंधन है, डायरेक्ट। भाई मोदी जी को रोकना 19 में चाहा, कोई रोक पाया क्या? इससे तो बड़ा गठबंधन था। अब गठबंधन लोकदल का और सपा का है, तब इसमें बसपा भी साथ थी। बसपा साथ मिल जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लोकदल सपा बसपा, तो ऐसा लगता है कोई एक सीट जीत ही नहीं सकते। लेकिन आपने देखा परिणाम क्या आया। अब मोदी योगी जी को रोकने की साजिश चल रही है, किसी तरह से योगी जी को रोक दो, फिर वही गुंडागर्दी ले आओ, फिर वही छेड़छाड़ ले आओ, लेकिन पलायन ले आओ। लेकिन जाटों की नाराजगी तो दिख रही है ना, तभी तो अमित शाह को कहना पड़ रहा है कि भाई वो गलत घर में चले गए, उनको यहाँ आना चाहिए। देखो चैनल पे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। इसलिए मैं किसी भी जाति के बारे में टिप्पणी नहीं करता। वैसे भी राष्ट्रवादी बिरादरी है, बहादुर बिरादरी है। आपकी क्या बिरादरी है साहब? जाट है जी। आपकी क्या है साहब? जाट है। आपकी क्या है? जाट है जी। आपकी क्या है? हम सब 70% जाट है जी। अब बोलो ना, बोलो भाई किसे पसंद करते हो? योगी जी को और मंत्री जी को। मंत्री जी के सामने बोल रहे हैं? नहीं, मंत्री जी से कोई सामने। मंत्री जी के इतने अच्छे काम है हमारे मुसलमान। क्या नाम है आप? मेरा नाम गुलजमा है, बुटराड़ा गांव से हूँ। अच्छा, मंत्री जी के इतने अच्छे काम है, मैं यूँ कहूँ आने वाली किसी सरकार ने हमें काम नहीं दिया इतना जितना मंत्री जी ने हमारे इस क्षेत्र में काम किया। बोलो कुमार, इससे बड़ा ग्राउंड जीरो क्या होगा? जी तो हम तो ये कह रहे हैं आपके कार्यकर्ता नहीं है कोई। मैं आपको कह रहा हूं कि हो सकता है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि इतनी मोहब्बत है लोगों को मोदी योगी के कामों से। देखो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसान हो, मजदूर हो, सबको अच्छा जीवन चाहिए। अब गांव में रात का अंधेरा रहता था साहब, खेत से किसान आता था, मजदूर आता था, घर में जाता था, डिबिया जलानी पड़ती थी, पत्नी का मुंह भी देख नहीं सकता था, खाना मिलता नहीं था। आज घर में मैं कन्वेसिंग में हूं ना, रात को 4 बजे भी किसी गांव में जाता हूं तो टिमटिमाती लाइट मिलेगी। आज आप किसी गांव में देख लो तो लगातार आपको रोशनी दिखाई देगी।
और आप जहां खड़े हो अभी रोशनी है, देखो स्ट्रीट लाइट जल रही है कि नहीं जल रही है। अब टाइम देखो, अब रात के 8:30 बजे है और यहाँ स्ट्रीट लाइट जली है ठेठ गांव में। ये किसका जलवा है? ये मोदी योगी का जलवा है। और मैं कह सकता हूं इतनी लोकप्रियता है मोदी योगी की कि शायद इसका एहसास मोदी योगी जी को भी नहीं होगा। आखिरी सवाल के तौर पर बता दीजिए, तो पश्चिम आप वैसे ही जीत रहे हैं जैसे 2019 2017 में आप लोगों ने? मुझे लगता है उससे ज्यादा, मुझे लगता है उससे ज्यादा। 70% साथ रहेंगे जी। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण समझो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आधार क्या है? आधार ये है कि इन 5 सालों की सरकार को और केंद्र की 7 सालों की सरकार को लोगों ने नजदीक से देख लिया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की आदत नहीं थी, उन्हें लगातार गुमराह किया गया था। पहली बार उन्होंने विकास देखा है 5 वर्षों में कि उत्तर प्रदेश में भी विकास हो सकता है। 40 आयाम में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। आज जब उत्तर प्रदेश का कहीं नंबर आता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जाट ठाकुर कश्यप ब्राह्मण की बात नहीं है। आज हर व्यक्ति 36 बिरादरी सीने का बटन खोलती है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, जो देश में नंबर 1 है। इसलिए देश में नंबर 1 है, जय जयकार है, छवि अच्छी है, सुरक्षा है, सबका सम्मान है। यदि सिलेंडर मिलता है तो सबको मिलता है, राशन मिलता है तो सबको मिलता है। 1 महीने में 2 बार मुफ्त राशन। मेरे भी बाल बच्चे हैं। आखिरी सवाल एक और बता दीजिए कि क्या कैंडिडेट्स का पर्सनल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? कैंडिडेट्स के खिलाफ माहौल नहीं है? देखो मैं एक बात कह सकता हूं, मैं सभी कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। खैर छोड़ो, मैं अपनी बात नहीं करता। मैं तो शायद मेरे जीवन का ये अद्भुत अनुभव है। मैं गांव में जाता हूं, मैं कल को आप निमंत्रण देता हूं आपको, मेरे साथ आप गांव में चलिए। मैं भाषण में सबके बीच में पूछता हूं, बोलो भाई मैंने कुछ काम किया कि नहीं किया। हर भाषण का मेरा पेड डायलॉग है, हर भाषण का। मैं पूछता हूं मैं गांव में कितनी बार आया, एक भी गांव में 20 बार से कम की आवाज नहीं निकलती। और सरकार में मंत्री रहने के बाद यदि कोई 20 बार हर गांव में गया है, उसका कारण मैं नहीं हूं, उसका कारण मोदी योगी की प्रेरणा है। हम देखते हैं हमारा पीएम 20 घंटे काम करते हैं, हमारे सीएम 20 घंटे काम करते हैं, तो मेरे मन में आता है यार मैं भी तो 15 घंटे काम कर सकता हूं। उन्हीं से प्रेरित होकर के अपने बीजेपी के नेताओं से, हमारे गृह मंत्री जी 3-3 4-4 बजे तक जागते हैं साहब, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। उनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी अपने मार्ग पर लगे हैं। और बाकी जीत और हार की जो बात है वो माननीय मतदाताओं के हाथ में है। जब मैं यहाँ 12 में चुनाव जीता था तो भारतीय जनता पार्टी की 47 सीटें आई थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और अंतर था 250। फिर 17 में आया तो अंतर हो गया 18,000। और मुझे लगता है अंतर अब की बार बहुत बड़ा होने वाला है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है, उसका कारण है मोदी योगी की नीतियां, मोदी योगी का काम, मोदी योगी का शानदार परसेप्शन, और लोगों के दिलों में मोदी योगी का चित्र है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा कि गठबंधन के कार्यकर्ताओं का आपस में विश्वास ना होना और गठबंधन मतदाताओं से बातचीत करके ना होना। अरे मैं अभी बुटराड़ा में था तो कई सारे हमारे साथी मिले, लोकदल के कई सारे मित्र हैं, हम तो साथ साथ रहते हैं, तो सभी दलों के साथियों से मित्रता है, कोई ऐसा थोड़ी, कोई दुश्मनी थोड़ी, हम सब एक ही समाज के रहने वाले। तो मैंने ऐसे ही पूछा भाई कैसा मजा आ रहा, बोला कुछ मजा नहीं आ रहा। हमारी सारी सीटें ले ली। अब देखो ना, मीरापुर में सपा का कैंडिडेट लोकदल के सिंबल पे है, खतौली में लोकदल के सिंबल पे है, शहर में लोकदल के सिंबल पे है, और आप पुरकाजी में लोकदल के सिंबल पे है, सिवाल खास में लोकदल के सिंबल पे है। तो लोगों को लगा है कि जैसे बिल्कुल ठग लिया। और यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं ना लोग, जैसे दूसरे की पर्ची पे गन्ना गिर दिया हो। पर्ची किसी और की, गन्ना हमारा, तो जैसे दूसरे की पर्ची पे गन्ना गिर दिया हो, वैसा गठबंधन का हाल हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, देखो अमित शाह जी ने कहा है कि जयंत जी ने गलत राह चुनी। युवा है, एनर्जी है, और मैं कह सकता हूं यदि सही दिशा में एनर्जी लगती और अपने मतदाताओं की भावना के अनुरूप एनर्जी लगती तो उस एनर्जी का बड़ा पॉजिटिव परिणाम आता। ये बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं। और जब मतदाताओं के मन से आदमी गठबंधन करता है तो लोकप्रिय भी हो जाता है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। ठीक है कि क्यों करा गठबंधन, उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, जैन जी जाने या अखिलेश जी जाने, लेकिन आप याद रखो जिसके साथ चाहते हैं कि वो रहते हैं जिसके साथ अखिलेश ने गठबंधन किया, पहले 2 नौजवान घूम रहे थे ना, 2 युवाओं का साथ हुआ था ना, एक बार आपने देखा 17 में हुआ था ना युवाओं का साथ, कि ये धरती पलट देंगे 2 युवा, और उसके बाद राहुल गांधी जी ढूंढे नहीं मिले। तो ये तो इन्हें वो ऐसा आशीर्वाद मिला समाजवादी पार्टी को, जिसके साथ गठबंधन कर लेंगे ना, ये समझ लो अपने साथ उसे भी, आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे यूपी तक से बात करने के लिए, और हम आपके कैंपेन में भी देखेंगे कि कितना समर्थन आपको है, और फिर जीत के बाद भी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे सुरेश राणा, जो कि हमें मिले हैं इस थाना भवन क्षेत्र में, जो उनका विधानसभा है, उनकी विधानसभा है, और वहां पर वो कैंपेन में है। तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल, पल्स अपने दर्शकों तक लाते रहेंगे, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कुमार अभिषेक, थाना भवन, शामली, यूपी तक।